सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूँ आशीष सिंह, आपका टीचर। सो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। सो यार, क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 लगा रहे थे हम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.2 दोनों को खत्म कर दिया है। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को, ठीक है, डिस्कस करेंगे इस सेशन में। बट चलते हैं अपने स्क्रीन पे और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सो यार, आज अपन जो एक्सरसाइज 3.1 है ना, सॉरी 3.3 एक्सरसाइज है। ये जो एक्सरसाइज है वो एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, जिसमें अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो यार, हमें इस चैप्टर में जो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन फाइंड करने का 3 हमारे पास मेथड है। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है और 2 मेथड अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, लाइक दैट। तो एक्सरसाइज 3.3 जो है ना, ये पूरा एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड पे डिपेंड है, ठीक है। तो आज अपन पहले सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे इससे हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, है ना, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। और देखा जाए तो एक तरीके से सबसे सिंपलेस्ट मेथड इसी को कहते हैं, है ना। ज्यादातर अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो बच्चे लोग क्या करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एलिमिनेशन मेथड कोई लगाता ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में लिख के नहीं आया है कि इस मेथड से सॉल्व करना है, देन बच्चे यही मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगा के उसको सॉल्व करते हैं। बच्चे बोलते हैं यार सर मेरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एलिमिनेशन बड़ा मेरे को टफ लगता है। बट यार वो मेथड जो है वो थोड़ा टफ नहीं है, थोड़ा ध्यान से अगर तुम देखोगे तो अपडेटेड वर्जन है, यानी थोड़ा सा इस चीज़ों को और कॉन्सेप्चुअल आसान करता है चीज़ों को, है ना। बट यार इसके चक्कर में मत रहना कि एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ ऐसे आ जाएगा कि फाइंड द दिस सॉल्यूशन एनी मेथड करके, ठीक है। तो ऐसा नहीं आता, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं पर्टिकुलर मेथड से ही उसको सॉल्व करना है, ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करना कि कोई एक मेथड पढ़ के चले जाओ, तीनों मेथड इंपॉर्टेंट है, तीनों मेथड आपको पढ़ना है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप बचपन से ही मेथड लगाते आ रहे हो, ठीक है, नाम से भले अगर कंफ्यूजन है बट आप बचपन से ये मेथड कर रहे हो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग याद है, वही तो है ये, कैसे देखना ना, सॉरी नॉट अ मिडिल टर्म, वो मैं दूसरे फील्ड पे चला गया। तो देखो अपने पास 2 एल्जेब्रिक इक्वेशन है, वो भी 2 वेरिएबल का, क्योंकि इस देखो यहाँ इस ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये है सेकंड इक्वेशन। इसमें भी 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, इसमें भी 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का। इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखो यार सब्स्टिट्यूशन मेथड करते कैसे हैं, देखो बहुत आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। कोई भी एक इक्वेशन को ले लो, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो पहले तो इस तरीके से लिख के उसको एक को इक्वेशन 1 और एक को इक्वेशन 2 पहले ही नाम दे दो, ठीक है। उसके बाद देखो दोनों में से कौन सा आसान दिख रहा है, तो ये इक्वेशन 2 थोड़ा आसान दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू निकाले, x या y जिसका मन हो उसकी वैल्यू निकाल लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x की वैल्यू निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y उधर चला जाएगा तो 3 माइनस 2y हो जाएगा, है ना। नाउ अब क्या करो, नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x, ठीक है, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो x की वैल्यू आई है पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 क्या है भाई, इक्वेशन 1 है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो x की जगह पे पुट करना है, तो ये हो गया 7, x की जगह पे पुट कर दो, दैट इज 3 माइनस 2y, है ना, यही है ना x की वैल्यू, माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर ओपन करो, 7 3 21 और 7 2 14y, ये हो गया, माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ से 21 माइनस माइनस प्लस, तो साइन आएगा माइनस ही, 5 4 9 1 1 2, 29y इज इक्वल टू 2। अब ये देखो ये 21 क्या है, प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21 विच इज इक्वल टू व्हाट, 19। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, डेट इज 19, ये सॉरी ये माइनस में आएगा ना,
तो -19 अपॉन -29, ये आपकी y की वैल्यू आ गई 19 अपॉन 29। ठीक है, अब देखो क्या करना है, y की वैल्यू आ गई, अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को नाम देते हैं थर्ड। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं इसको। तो x इज इक्वल टू क्या है, 3 माइनस 2y, y की जगह पे पुट कर देते हैं अपन 19 अपॉन 29। ठीक है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 38 अपॉन 29। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो तो 29, 9 3 जो 27, 3 2 जो 6 7 8, 87 माइनस 38, तो ये आ गया आपका 29 और ऊपर आ जाएगा आपका डेट इज 49। ये आपकी x की वैल्यू आ गया, दैट्स ऑल। ठीक है, बस इतना ही करना है, x और y की वैल्यू निकाल के आपको बता देना है। तो सिंपल मेथड था। अब कुछ डाउट्स आपके मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को यहाँ डाउट क्या आता है इस मेथड में, वो भी देख लो आप। देखो डाउट क्या है कि सबसे पहले वो डाउट आता है, सर क्या मैं जैसे x की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन से निकाला है, तो क्या मैं इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकता हूँ क्या? ऑफ कोर्स निकाल सकते हो। पहला डाउट ये हो गया क्लियर आपका। दूसरा डाउट आता है कि सर जो मैंने ये x की वैल्यू जो भी निकाला, तो क्या मैं इसी इक्वेशन में, बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसी इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं और x की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यार सब्स्टिट्यूट करना यानी मतलब क्या होता है, एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पुट करना, है ना। तो आप अगर इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाले हो तो आप इस इक्वेशन में पुट करो, इस इक्वेशन से xy की वैल्यू निकाले हो तो इस इक्वेशन में पुट करो, लाइक दैट। अब तीसरा आपका जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूं कि सर मान लीजिए हमने ये पुट किया और y की वैल्यू हमारी ये आ गई, तो क्या ये y की वैल्यू मुझे इस इक्वेशन, क्या मैं इन दोनों इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू नहीं निकाल सकता हूं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हो। ये जो y की वैल्यू आई है, आप चाहो तो इसमें, चाहो तो इसमें, चाहे तो इसमें, किसी में भी पुट करके आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी x को एक तरफ करके रखा है, इसलिए मैंने इसमें y की वैल्यू पुट कर दिया। अदरवाइज आप इन दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाना है। नाउ नेक्स्ट अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस इसके। सो गाइज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट अपन करते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्यों करते हैं यार, कोई टफ क्वेश्चन करते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 क्वेश्चन है। इसमें कोई टफ वाला क्वेश्चन करते हैं, 3 क्वेश्चन करते हैं, 3 मेरे को टफ वाला क्वेश्चन इसमें दिखा है, बाकी सब तो बड़ा लुज्जी पुज्जी आप आराम से कर लोगे। तो सबसे पहले तो यार मैं ये 5th वाला क्वेश्चन करता हूँ, है ना, ये 5th वाला क्वेश्चन करके बताता हूँ। तो देखो यार ये 5th वाला क्वेश्चन कैसे होगा, मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये इसको नेमिंग कर देता हूँ, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। सो देखो यार अपन क्या करते हैं, इसमें से कहीं से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 की हेल्प लेते हैं अपन यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से √3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज माइनस है तो इधर आके प्लस √8y हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √8y अपॉन √3, ये x की हमारी आ गई। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 है √2, x की जगह पे पुट करना है मुझे ये, तो x की जगह पे पुट कर देता हूँ मैं √8y अपॉन √3 और प्लस √3y है, √3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या किया जाए, तो देखो ये √8 और √2 मिलके हो जाएगा √16, 8 2 = 16, तो ये आ जाएगा √16y अपॉन √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। √3 एलसीएम ले लेते हैं, तो √3 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा √3 एलसीएम में, तो ये आ जाएगा √16, जैसा है वैसा ही रहेगा क्योंकि उसी के नीचे है प्लस, अगर √3 से √3 3 आ जाएगा तो √3 आ जाएगा, तो √3 इंटू √3 यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये √3 0 से ये डिवाइड में है, इसको इधर भेजो मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये हट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 16y प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा √16 प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 अपॉन दिस √16 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 0। ठीक है, नाउ पुट इस y की वैल्यू को अपन पुट कर देते हैं यहाँ पे, है ना। इसको इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। पुट दिस इनटू इक्वेशन नंबर 3 में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा √8 अपॉन √3 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू √8 अपॉन √3 इंटू 0, x की वैल्यू 0। लीजिए आपका आंसर आ गया 0 0। ठीक है, ओके। सो अब एक और क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ। इस बार अपन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट वाले बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, सारे क्वेश्चन बता के क्यों टाइम वेस्ट करेंगे यार, आप लोग आराम से कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है ना। तो अब मैं एक पॉइंट वाला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना पॉइंट्स वाले में बहुत दिक्कत होता है, तो अपन एक क्वेश्चन इसको भी हैंडल कर लेते हैं। बाकी तो सब आसान आसान क्वेश्चन है यार, है ना। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैं करने जा रहा हूँ। तो इसमें दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कोई भी इक्वेशन से ले लीजिए। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 2, आप कहोगे सर हमेशा आप इक्वेशन 2 को ही लेते हो। अरे भाई कोई भी ले लो, है ना, कोई भी ले लो, क्या जा रहा है। तो यहाँ से पहले मैं इसी फ्रॉम इक्वेशन 2, पहले इस इक्वेशन पॉइंट वाले क्वेश्चन है ना, तो यार मेरे को थोड़ा सा पॉइंट में दिक्कत होता है। मेरे को नहीं होता है, एज ए स्टूडेंट मैं बोल रहा हूँ, मेरे को पॉइंट में दिक्कत होता है, मैं नहीं करूँगा पॉइंट में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कन्वर्जन कर लेता हूँ। कैसे, मैं इक्वेशन 1 को क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, पॉइंट हटाऊंगा तो ये 2 अपॉन पॉइंट के बाद 1 नंबर डिजिट है, तो 2 अपॉन 10x प्लस पॉइंट हटाऊंगा तो 3 अपॉन 10y इज इक्वल टू, पॉइंट हटाऊंगा तो 13 अपॉन 10 आ गया। तो ये देखो 10 10 10 ये सब कैंसिल, तो बच गया क्या 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। उसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इससे ये आ जाएगा 4 अपॉन 10x प्लस 5 अपॉन 10y इज इक्वल टू 23 अपॉन 10। तो ये 10 10 10 कैंसिल, आ गया क्या 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है ना। अब क्या करेंगे ना, अब देखो, अब ये 3 और 4 से, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 की हेल्प लेता हूं मैं, और यहाँ से x की वैल्यू को एक तरफ करता हूँ, तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 23 माइनस 5y, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 23 माइनस 5y अपॉन 4। ठीक है, अब ये x की वैल्यू आ गई। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूँ, है ना। ये 3 इक्वेशन रहा, तो x की जगह पे 2, x की जगह पे पुट कर देता हूँ 23 माइनस 5y अपॉन 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 23। ये 2 1 2, 2 2 4 बच गया, तो ये आ गया 23 माइनस 5y अपॉन 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 23। 2 एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 23 माइनस 5y और 3 2 6y इज इक्वल टू 23। 2 इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 23 माइनस 5y प्लस 6y। ठीक है, 23 2 3 2 6, 2 2 4। अब देखो ये आ जाएगा 23, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस y माइनस 5 और प्लस 6, y प्लस माइनस माइनस हो गया, ये आ गया 46। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 46 माइनस 23, तो y की वैल्यू 323, है ना, आ गया। अब इस y की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू क्या है भाई 23 माइनस 5, y की जगह पे पुट कर देते हैं 23 अपॉन 4, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 23 माइनस 5 10 15 5 कैरी 1 10 11 अपॉन 4, ये आ जाएगा तुम्हारा, ओह शिट यहाँ पे तो मिस्टेक हो गया, ये मिस्टेक हो गया, ये देखो यहाँ पे मिस्टेक मिला, तभी सोचे कि आंसर गलत क्यों आ रहा है ना, ये मिस्टेक है। कैसे, अपन ने पुट किया कि इसमें भाई यार, हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाला, पुट दिस x वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है 2x, तो x की जगह पे हमने पुट किया प्लस 3y इज इक्वल टू 13, है ना, अपन ने 23 लिख दिया था, ये हो गया 13, तो ये हो गया 13, तो ये हो गया 13, तो ये 6y इज इक्वल टू 13 2 3 2 6 और 26, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगा 26 माइनस 23, y की वैल्यू आ जाएगी 3।
अब इस y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इस इक्वेशन, ये x की वाले में, तो यहाँ से आ गया 3, तो ये आ जाएगा 23 माइनस 15/4, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू 2, तो x और y की वैल्यू आ गई, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, है ना, ये 6th वाला क्वेश्चन, इसको भी करके बता दे रहा हूँ। तो ये क्या है, 3x/2 है ना, इसको डायरेक्ट क्यों लिखना, इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा इसको ऐसे ऐसे एलसीएम लेके निपटा देते हैं। ओके, तो ये जो पहला इक्वेशन है इसको ले देता हूँ, इसको दूसरा इक्वेशन ले देता हूँ, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 की हेल्प से क्या करूँगा, मैं दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, तो 3 2 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9x, और ये आ जाएगा 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2, 5 2 10y इज इक्वल टू -2, तो ये 6 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 की हेल्प से एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6, ये 6 से 6 कैंसिल आ गया, ये हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, तो इसको बोल देते इक्वेशन नंबर 3 और दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 को ही मैं थोड़ा सा एक तरफ करता हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, ये अगर 13 इधर चला जाए तो -3y, और ये 2 इधर, है ना, यहाँ से x की वैल्यू हमारी ये आ गई। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, ये रहा इक्वेशन 3, तो 9x की जगह पर पुट कर देते हैं 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12, ठीक है। तो ये तो भाई कटेगा ही नहीं, कटे नहीं तो अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 19 3 27, 7 कैरी 2, 9 10 11 माइनस 9 3 27y/2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। एलसीएम ले लें तो 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो 117 माइनस 27y, और ये आ जाएगा 20y इज इक्वल टू -12। 2 को इधर भेज दो, डिवाइड में तो इंटू हो जाएगा, तो 117 माइनस 27y माइनस 20y इज इक्वल टू 24, 12 दूना 24। ना 117, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस का ही आएगा, 7 2 2 4 47y इज इक्वल टू -24, ये प्लस में इसको उधर भेजे तो -47y इज इक्वल टू -24 माइनस 117, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, इसकी वैल्यू आ जाएगी, डेट इज ये आ जाएगा आपका 144 माइनस में, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस दोनों का कट जाएगा, आ जाएगा 144/47, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको ठीक कर लो, इसका आंसर आएगा आपका 141, ठीक है, -141 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 141 डिवाइडेड बाई 7 विच इज़ इक्वल टू आपका आ जाएगा 3, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 3। अब इस y की जो वैल्यू है, ये जो y की जो वैल्यू है, इसको पुट कर देना है किसमें, यहाँ पे इसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ इक्वल टू 13 माइनस 3, y की वैल्यू है 3/2, तो यह आ जाएगा 13 माइनस 9/2, तो यह जाएगा 4/2 विच इज़ इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को करने हैं। नाउ गाइज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सॉल्व दिस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 एंड हेंस द फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3 के लिए m की वैल्यू फाइंड करना है। तो अपन इन दोनों की इसका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लिखते हैं पहले इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। क्लियर हो गया। दोनों में से आसान इक्वेशन कौन सा दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 की हेल्प से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 11 इधर आ जाएगा, तो ये -3y हो जाएगा, और ये इंटू में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारी x की वैल्यू निकल गई। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में, 1 से निकाले 2 में पुट कर देते हैं इसको।
तो जब 2 में पुट करेंगे x की वैल्यू तो ये आ जाएगा 2x की जगह पर लिख देते हैं 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 11 माइनस 3y है ना माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 माइनस माइनस प्लस 4 3 7y इज इक्वल टू माइनस 24। तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24, ये प्लस में है तो माइनस 11। तो यह जाएगा माइनस 7y इज इक्वल टू 7 1 8 2 1 3 38, वो भी माइनस में, ठीक है। और ये y की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस कट जाएगा 38 अपॉन 7। ओह ये 24 है ना यार, तो ये क्यों बार बार मिस्टेक हो रहा है, 24। तो ये आ जाएगा 4 1 5 5 35 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 35। तो ये आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी 7 5 से 35, ठीक है। y की वैल्यू आ गया। अब इसको पुट कर देते हैं y की वैल्यू 1 2, इसको थर्ड इक्वेशन नाम लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे 5 अपॉन 2, तो 5 यहाँ 15, 11 माइनस 15 अपॉन 2, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा माइनस 2, है ना। ना देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि हमें m की वैल्यू फाइंड करना है। सो फॉर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, ठीक है। y की वैल्यू हमारी आ चुकी है कितनी 5, तो यहाँ पे 5 रख देते हैं। एम एक्स की वैल्यू है माइनस 2 प्लस 3, तो ये आ गया 5, ये आ जाएगा माइनस 2m प्लस 3, ये प्लस है इसको इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m। तो ये आ गया, ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, m की वैल्यू 2 अपॉन 2 1, तो माइनस 1, ठीक है। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर। अब यार ये देखिए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट अपन करने जा रहे हैं। ओके, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी, हम पहले नंबर को x मान लेते हैं और जो हमारा सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर भी उसको y मान लेते हैं। दोनों का डिफरेंस बोल रहा है 26, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये आपका बन गया फर्स्ट इक्वेशन इसका। आगे कह रहा है कि वन नंबर इज थ्राइस टाइम द अदर, एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 गुना ज़्यादा है, थ्राइस टाइम्स द अदर। तो अपन लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू 3y, है ना। अब पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं और इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, आगे काम आएगा। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ये x की जो वैल्यू है दैट इज 3y, तो x की जगह पर 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, तो ये आ गया 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू क्या आ गया 26 अपॉन 2, तो y की वैल्यू आ गई 1 to 13, है ना, आ गई। नाउ पुट दिस इनटू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं इसको, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 3y, y की जगह पे पुट कर देते हैं 13, तो x की वैल्यू आ गई 3 3 जे 9 और 3 1 जे 3, x इज इक्वल टू 39। तो आपका नंबर मिल गया, फर्स्ट नंबर इज 39 एंड द सेकंड नंबर इज इतना। अब अच्छे से लिख लेना, देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इतना एंड सेकंड नंबर इज इतना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। From the pair of linear equation for the following problem and find their solution by the substitution method. क्वेश्चन ये है कि the larger of two supplementary angle exceed the smaller by 18 degree. Find them. तो अपन ले लेते हैं the larger of two supplementary angle. Okay. तो let the first angle को अपन x मान लेते हैं और जो second angle है उसको अपन y मान लेते हैं। नाउ द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है भाई, तो सो एज बोथ एंगल आर सप्लीमेंट्री, दोनों अगर सप्लीमेंट्री एंगल है देन इनका जो सम होगा यानी x प्लस वाई जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये अपने से ही बन गया इक्वेशन। सेकंड कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो
द लार्जर जो है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिट द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। तो अगर हमारा मतलब छोटा एंगल, बड़ा एंगल या फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, किसी कुछ भी कर लो, तो जो फर्स्ट एंगल x जो है वो क्या कह रहा है कि y से 18 ज़्यादा है ना, लाइक दैट। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको ये x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब ये पुट कर दो, इसको इक्वेशन 2 दे तो पुट कर दो इसको फर्स्ट इक्वेशन में। तो इसको पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते। इक्वेशन 2 जो है उसको 1 में पुट करते, तो x की जगह पे y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18, तो 2y इज इक्वल टू 162, y की वैल्यू आ जाएगा 162 अपॉन 2, तो y की वैल्यू आ जाएगा 2 8 16 81, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 81 आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें 2 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x इज इक्वल टू y आ गया है 81 प्लस 18, 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, दैट इज 99 डिग्री। तो लो, तो यहाँ पे लार्जर नंबर कौन सा हुआ, लार्जर नंबर क्या हो गया, दैट इज x इज इक्वल टू 99 डिग्री। और स्मॉलर एंगल, नॉट नंबर, स्मॉलर लार्जर एंगल की वैल्यू कितनी हो गई 99, और स्मॉलर एंगल यानी y की वैल्यू हो गई 81, ठीक है, सॉल्व हो गया। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल एट रुपीज 3800 में खरीदा है 7 बैट और 6 बॉल। लेटर सी बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल एट रुपीज 1750 रुपए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। कॉस्ट बोल रहा है तो अपन ऐसे लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ बैट को अपन मान लेते हैं x और कॉस्ट ऑफ बॉल को मान लेते हैं y। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहला कह रहा है कि 7 बैट एंड 6 बॉल, तो बैट को यानी 7x प्लस 6 बॉल यानी 6y, इनका दोनों का कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना है 3800। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, क्लियर हो गया। सेकेंड केस में कह रहा है कि 3 बैट यानी 3x प्लस 5 बॉल यानी 5y, इसकी वैल्यू हो गई 1750, ये हो गया आपका सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, अब इसको सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 की हेल्प से, इक्वेशन 1 की फ्रॉम इक्वेशन 1 करके लिख लेना, यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 3800, 7x इधर आ जाएगा तो माइनस 7x अपॉन 6 के साथ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो ये हमारा y की वैल्यू आ गई। इसको नेमिंग कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3, है ना। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 क्या है 3x प्लस 5y, तो y की जगह पे अपन रख देते हैं यही जो हमारा आया 3800 माइनस 7x अपॉन 6 इज इक्वल टू 1750, ठीक है। नाउ ये आ जाएगा 3x, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, अच्छा ये नीचे से मुझे 6 हटाना है, तो मैं 6 हटाने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 6 इन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग 6 इन बोथ साइड। तो यहाँ पे इसमें भी 6 मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, और ये तीनों में 6 मल्टीप्लाई होगा, तो इधर करेंगे तो 18x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 6 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ इतना, तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 3800 कितना आएगा 1900 आ जाएगा इसकी वैल्यू, है ना, सॉरी 19000 माइनस 750 35x, और ये आ जाएगा आपका 1750 में 6 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 10500, है ना। अब ये यहाँ से क्या करो, यहाँ से ये देखो 18x और माइनस 35x को प्लस माइनस माइनस कर लो, तो ये जाएगा माइनस 17x इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो 10500 माइनस 19,000, है ना। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस 17x इज इक्वल टू माइनस 8500, माइनस माइनस प्लस हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी 8500 अपॉन 17 विच इज इक्वल टू 500, है ना। तो x की वैल्यू आ गई 500। अब पुट
दिस इनटू इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं तो x की y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x यानी 7 इंटू 500 अपॉन 6। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3800 माइनस 7 5 35 3500 अपॉन 6। तो ये आ जाएगा आपका 3000 अपॉन 6। तो y की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 3000 क्यों आएगा भाई, यस इट्स ये आएगा आपका 300 आएगा 300, ठीक है। -300 विच इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ बैट कितना हो गया, डेट इज ₹500, और कॉस्ट ऑफ बॉल कितना हो गया ₹50। ये लास्ट में लिखना अच्छे से, ठीक है, ये लाइन इंक्लूड करना होगा। नाउ यार एक्सरसाइज 3.3 का अपन ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। आपने कभी ओला या फिर उबर जरूर बुक किया होगा, तो इनका एक सर्विस और फिक्स्ड चार्ज रहता है ना। ये शुरू में आप 1 किलोमीटर चलो चाहे आप 10 किलोमीटर चलो, मतलब शुरू में आप 1 किलोमीटर चलो चाहे बस गाड़ी में बैठ के उतर जाओ, इनका एक फिक्स्ड चार्ज रहता है, मान लेते हैं 30 रुपये। ये है कि आप चढ़ के उतर जाओ चाहे चलो या ना चलो, ये 30 रुपये आपसे लेंगे ही। इसके बाद आप जितना किलोमीटर चलते हो, मान लो 1 किलोमीटर चले तो इसमें मान लीजिए पर किलोमीटर 5 रुपये ऐड कर दिया, 2 किलोमीटर चले तो 5 दूना 10 रुपये ऐड कर दिया, 3 किलोमीटर चले तो 15 रुपये ऐड कर दिया। तो टोटल चार्ज कितना होता जाएगा, 30 40 45 रुपीज़ टोटल चार्ज हो गया। तो एक फिक्स्ड चार्ज होता है हर टैक्सी का, और एक पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लेते हैं उन लोग। तो यही कह रहा है कि अब कह रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज, बंदे ने चार्ज पेड किया 105 रुपये, और जब 15 किलोमीटर के लिए उसने 155 रुपये पे किया। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर उसको 25 किलोमीटर चलना होगा तब वो कितना पे करेगा। तो कितना, पहले तो हम ये तो पता कर ले कि फिक्स्ड चार्ज कितना है और पर किलोमीटर चार्ज कितना है। तो अपन ऐसे इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। जो फिक्स्ड चार्ज है उसको मान लेते हैं ₹X, और जो कॉस्ट पर किलोमीटर है, पर किलोमीटर जो है चार्ज, उसको मान लेते हैं ₹Y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चलने के लिए उसने 105 रुपये दिया। तो एक तो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, तो फिक्स चार्ज, और 10 किलोमीटर डिस्टेंस चलने के लिए तो 1 किलोमीटर का Y रुपीज़ है, तो 10 किलोमीटर का 10Y, और इनको टोटल लग रहा है 105 रुपये। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 2 में क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर चलते, तो फिक्स चार्ज तो वही लगेगा 15 किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर प्लस इंटू वाई इज इक्वल टू 155 रुपये। ये बन गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 की हेल्प से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y। इसको थर्ड इक्वेशन नाम दे देता हूं, है ना। अब पुट दिस इनटू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। x की जगह पे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 105 प्लस माइनस माइनस, और साइन प्लस का ही रहेगा, तो प्लस 5y इज इक्वल टू 155। तो यहाँ से 5y क्या आ जाएगा 155 माइनस 105 कितना आ जाएगा आपका 50। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाई 5 10। तो y की वैल्यू आ गई 10। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, तो x मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इंटू y की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा 105 माइनस 50, ये आ जाएगा x की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी दैट इज 5, ठीक है। ओ सॉरी, x का वैल्यू 10 आया है ना, तो यहाँ पे 5 क्यों लिखे हैं, x की वैल्यू 10 आया, तो ये आ जाएगा 100।
तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 5। क्लियर है? नाउ अब आगे क्या कह रहा है, फॉर 25 किलोमीटर, फॉर 25 किलोमीटर कितना लग जाएगा, एक फिक्स चार्ज लगेगा प्लस 25 किलोमीटर का 25y इज इक्वल टू टोटल का कॉस्ट निकलेगा इसका, है ना। तो फिक्स चार्ज कितना है, 5 रुपए है, और 25 इंटू पर किलोमीटर का चार्ज 10 रुपए है, तो इंटू 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 प्लस 250 इज इक्वल टू रुपीज़ 255 रुपये लगेगा। ठीक है। नाउ यार एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग और लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड का फिफ्थ वाला। अ फ्रैक्शन बिकम, एक फ्रैक्शन है बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन है, अगर उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में अगर हम 2 ऐड करें तो उसकी वैल्यू आएगी 9/11। तो अपन इसको इस तरीके से करते हैं, लेट न्यूमरेटर को अपन x मान लेते हैं एंड डिनोमिनेटर को y मान लेते हैं। तो देयरफॉर द फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y। अब क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऊपर में भी 2 ऐड कर रहा है और नीचे में भी 2 ऐड कर रहा है और इसकी वैल्यू आएगी 9/11, यही कह रहा है। ठीक है। नाउ इसके आगे कर रहा हूँ, 11 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 11x प्लस 2 और ये हो जाएगा 9y प्लस 2। ये आ जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, है ना। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। दिया जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18, 19, 20, 21, 22 माइनस 4। ये लीजिए इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है। नाउ सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड केस क्या कह रहा है भाई कि 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड इट बिकम 5/6। तो ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 ऐड करने पे इसकी वैल्यू आ रही है 5/6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 6x प्लस 3, ये आ जाएगा 5y प्लस 3। तो 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, है ना। तो 6x माइनस 5y इधर आ गया तो, और ये आ जाएगा 15, ये प्लस में है तो माइनस 18। तो ये आ गया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15, 16, 17, 18 माइनस 3। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू बताना है। ठीक है। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होगा वो बताना है ना। हमारा क्या फ्रैक्शन होगा, तो x और y की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 की हेल्प से, इक्वेशन 1 की हेल्प से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, -4 प्लस 9y अपॉन 11, यही तो होगा x की वैल्यू। नाउ पुट दिस इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, 6x, ये है ना इक्वेशन 2, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो x की जगह पे पुट कर देते हैं -4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3, है ना। तो 6 4 जो 24 माइनस 24 प्लस, या फिर 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं ना अपन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, या फिर रहने देते हैं डायरेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो -24 प्लस 9 6 54 y, है ना, अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो 11 एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा -24 प्लस 54y माइनस 11 55y आ जाएगा और इज इक्वल टू -3। 11 को डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा -24 प्लस 54y माइनस 55y इज इक्वल टू हाउ मच, -33। तो -24, ये दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो 54y और 55 ये आ जाएगा प्लस माइनस y इज इक्वल टू -33। तो -y इज इक्वल टू -33, ये प्लस 24 माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा 24, और ये आ जाएगा आपका दैट इज -9। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई
9। ठीक है, पुट दिस, इसको इक्वेशन 3 नेम दे दो, पुट दिस इन इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं इसको, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो -4 + 9 इंटू वाई की जगह पे 9 रख देते हैं अपॉन 11, तो ये -4, 9 9 जा 81 अपॉन 11, तो 81 में से प्लस माइनस -81 में से 4 गया, दैट इज 77 अपॉन 11। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 7 जा 7। लो भाई, x और y की हमारी वैल्यू आ गई। सो यार आई होप ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में यानी परसों अब मैं आपसे मिलूंगा एक्सरसाइज 3.4 लेके। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।